गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी आप सभी के चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान ले आएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि हमें दुनिया को किस नज़र से देखना चाहिए। दुनिया कब सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है और सबसे ज़्यादा सही कब लगती है, और दुनिया हमें गलत क्यों लगती है कई बार। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये साखी है एक राजा की। एक बार राजा की आंखों में कुछ दिक्कत होने लगी, तो उसने काफ़ी वैद्य हकीमों के पास दिखाया, लेकिन उनकी आंखें सही ना हुई। तो राजघराने के जो राज पुरोहित थे, उन्होंने राजा को कहा कि हमारे जो राज्य के वैद्य हैं सबसे पुराने, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ, शायद वो आपकी आंखों का उपाय बता दें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राज पुरोहित जी राजघराने के सबसे बड़े वैद्य के पास और सबसे पुराने वैद्य के पास राजा को लेकर गए। अब जब जैसे ही वो वैद्य के पास जाते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं राजा। वैद्य पूछते हैं कि राजा बताओ, क्या दिक्कत हुई है आपको, क्या परेशानी है। तो राजा कहते हैं कि वैद्य जी, मुझे आंखों में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है, और मैं अगर रोशनी की तरफ देखता हूँ तो मुझे रोशनी चुभती है आंखों में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वैद्य कहते हैं कि तुम जो भी चीज़ देखो वो हरी चीज़ देखना। अगर तुम हरी हरी चीज़ें देखोगे, हरियाली देखोगे, हर तरफ हरा रंग देखोगे, तो तुम्हारी आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैद्य की बात मानकर राजा राजमहल की तरफ लौटते हैं और अपने सारे राजमहल को आदेश देते हैं कि मेरे महल को और मेरे महल में जितनी भी चीज़ें हैं, जो मुझसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जो आसपास की चीज़ें हैं, जितना पर भी मेरी नज़र जाए, उन सब को हरे रंग से रंगवा दो। राजा के कहने से पूरे हरे रंग में महल को बदल दिया। अब तो राजा का तकिया तक हरा था, उनकी यूज़ करने वाली कंघी तक हरी थी। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, काफ़ी दिन बीते। वैद्य को याद आया कि राजा मुझसे पूछ कर तो गए थे, क्या पता उनकी आंखें ठीक हुई हो या ना हुई हो, एक बार उनसे मिल तो आऊं। यही सोच के जो राजघराने के सबसे पुराने वैद्य थे, वो चल पड़े महल की तरफ। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दरबान ने रोक लिया। दरबान ने कहा कि आप नहीं मिल सकते राजा से। तो उन्होंने कहा, पर क्यों? उन्होंने कहा कि राजा ने मना किया है, उनके सामने आए तो कोई भी चीज़ हरी दिखाई दे। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो हम आपको पहले हरा रंग में डुबो कर भेजेंगे, यहाँ से आपके ऊपर हरा रंग लीप कर भेजेंगे। इसके अलावा हम आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये राजा का हुक्म है और हमें इस आदेश की पालना करनी है, इसका पालन करना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वैद्य बेचारा क्या करता, दरबानों ने लेके जबरदस्ती उसको रंग दिया हरे रंग में। बड़ा परेशान हुआ वैद्य, अंदर गया। अंदर जाके राजा ने पूछा कि आओ वैद्य जी, बैठो, कैसे आना हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में, और ये आपने क्या हुलिया बना रखा है अपना, इतने हरे हरे से क्यों लग रहे हो। तो वैद्य कहते हैं कि तुमने दरबानों से ऐसा क्या कहा जो उन्होंने मेरे को रंग दिया हरे रंग में। दरबान मुझे कह रहे थे कि आपको हरा रंग दिखाई देना चाहिए। अरे राजा साहब, आपने पूरे राजमहल को हरे रंग में कर दिया, मुझे हरे रंग में कर दिया, यहाँ तक कि अपना तकिया तक आपने हरा कर लिया। आप इससे अच्छा एक चश्मा हरा बनवा लेते और वो चश्मा अपनी आंखों पर पहन लेते। मुझे भी हरा कर दिया, अपने राजमहल को भी हरा कर दिया, पूरे आपके घोड़े भी हरे रंग के हुए पड़े हैं, दरबान तक हरे कपड़े पहन के खड़े हुए हैं। ये क्या कर दिया आपने? अपनी ही आंखों का नजरिया बदल लेते, पूरी दुनिया को बदलने चले थे आप।
पूरी दुनिया वैसे ही बदल जाती, सिर्फ अपनी नजरों पे चश्मा लगा लेते आप। राजा बड़ा शर्माता है इस बात पे और अपने किए को पछताता है। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हम पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। क्या बदल सकते हैं पूरी दुनिया को? नहीं। आप अपना नजरिया बदलें। सिर्फ हमें अपना नजरिया बदलने की देर है। हर इंसान की अच्छाई खुद ब खुद दिखने लग जाएगी। हम हमेशा एक ही नजरिए से दुनिया को देखते हैं। ज्यादातर बुरे लोग जीवन में आते हैं, कड़वे अनुभव भी होते हैं। हम उन्हीं अनुभवों के हिसाब से दुनिया को देखने लग जाते हैं। बुरा अनुभव करते हैं, साथ साथ अच्छे लोगों को भी उसी नजर से देखने लग जाते हैं। तो हमें गुरुप्यारी साध संगत जी सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। क्या पता जिसको हम बुरा समझते हैं उसमें लाख अच्छाइयां छुपी हों। ऐसी ही एक कहानी है। एक संत यूं ही गुजर रहे थे, सड़क पर एक बीमार कुत्ता पड़ा हुआ था। अब उस पर मुंह पे कपड़ा ढक के लोग जा रहे थे, उसे घिन मानते हुए। तो संत पूछते हैं, आप सब ऐसा क्यों कर रहे हो? उस कुत्ते की मदद क्यों नहीं करते? तो सब लोग कहते हैं कि ये इतना सड़ा हुआ कुत्ता है, इसको कोई बीमारी लगी हुई है, हम इसके पास नहीं जा सकते, कितना गंदा है, ना नहाया है कितने दिन से। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, संत कहते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो उसके सफेद चमकते हुए दांत दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर दांत हैं। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, यही एक नजरिया होता है दुनिया को देखने का। जहां पूरी दुनिया बुराई ढूंढ रही होती है किसी इंसान में, आप अगर अच्छे मन से और सच्चे मन से देखेंगे तो उसमें आपको लाख अच्छाइयां मिलेंगी। अपने मन को मैला ना होने दें, अपने नजरियों को मैला ना होने दें। सिर्फ उसे बदलने, पूरी दुनिया बदल जाएगी आपके लिए। कुछ बुरा नहीं दिखाई देगा अपने आसपास। और शायद जितने भी आपकी जिंदगी में बुरे लोग आए हैं, उनकी अच्छाइयां आपको अब दिखनी शुरू हो जाएंगी, अगर आप अब अपना नजरिया बदलेंगे। बुराइयों की बजाय अच्छाइयां ढूंढो, अच्छाइयां जरूर मिलेंगी। परमात्मा ने बनाया है हर किसी को, बुराइयां लेके नहीं बनाया, अच्छाइयां लेके बनाया है। तो आप जैसा सोचेंगे, जैसे विचार आपके दिमाग में आएंगे, वैसे ही आपका मन रहेगा। आप बुरा सोचेंगे किसी के बारे में तो आपका मन खिन्न रहेगा, लगेगा ही नहीं सिमरन में। आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, जब सोचेंगे सारी दुनिया अच्छी है, तो आपका सिमरन में देखिए कितनी जोरों से मन लगेगा, कभी नहीं भटकेगा आपका मन। आपका मन सिर्फ इसलिए भटकता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसकी करनी उसके साथ, पर उसकी अच्छाइयां ना भूलना। अगर बुरा याद रखते हो तो उसको बिसार दो, पर उसकी अच्छाइयां जरूर याद रखना। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और नए शब्द के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और जो काम करें निस्वार्थ भाव से, और एक दूसरे के जीवन में काम आए। बुरे विचार ना रखें। अगर अपना ऑरा डिस्टर्ब नहीं करना है खुद को, अपना ऑरा पॉजिटिव रखें। और वो कैसे रहेगा? आप खुद पॉजिटिव रहेंगे तो। अब विदा चाहूंगी आपसे, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपना आशीर्वाद देते रहे।